नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 22 जुलाई 2021 और यहाँ पे वीकेंड 23 जुलाई के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। साथ ही बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन कल जो मैंने बताया था उस पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं पहले और आज के कैंडल को समझ लेते हैं। कल मैंने कहा था कि 34,900 और 35,000 ये दो लेवल है ना, इसके ऊपर जाना इसको मुश्किल है, काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। आज आपने देखा होगा इसने कोशिश किया 34,990 का इसने हाई लगाया, यानी कि 35,000 को क्लेम करने की कोशिश किया, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। वहाँ से तेज रिजेक्शन मिला। क्या मिला? तेज रिजेक्शन मिला, यानी कि वहाँ पे अभी भी रेजिस्टेंस वैलिड है। आज एक्सपायरी भी था। लो लगाया 34,557 का, जैसा कि मैंने कल कहा था कि 34,500 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है इसका, उसको नहीं टूटना चाहिए। ज़्यादा टूटेगा तो 34,400 तक जाएगा। अगर 34,400 टूट गया तो फिर 34,000 फेंका जाएगा, जहाँ वहाँ तक चला जाएगा। लेकिन 34,500 से इसने बाउंस किया और एक अच्छा रिकवरी दिखाया। लेकिन ऊपर से हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रिजेक्शन भी है, यानी कि ऊपर के जोन पे रेजिस्टेंस अवेलेबल है और नीचे के जोन पे 34,500 के आसपास में सपोर्ट अवेलेबल है। तो फिलहाल हम लोग ऑप्शन चेन पे चलते हैं। क्लोजिंग किया है 34,677 पर, यानी हमें एट द मनी 34,700 के आसपास में हो गए। ओवरऑल पहले हम लोग एक बार ग्लोबल मार्केट को ज़रा देख लें। ग्लोबल मार्केट हमें क्या दिखा रहा है? बता रहा है नेस्डैक पॉजिटिव है भाई, है ना। नेस्डैक पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर एसजीएस निफ्टी देखें तो 25 पॉइंट निगेटिव दिखा रहा है, यानी कि आज जो इतना मूवमेंट आया है उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है कल, अगर यही सिचुएशन रहा तो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे हो रहा है वही हम लोग के मार्केट में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रात भर में सिनेरियो बदल सकता है, अभी पूरा रात बाकी तो सिनेरियो बदल सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। बाकी ओवरऑल मार्केट देखें तो हमारा वर्ल्ड मार्केट लगभग पॉजिटिव ही है। हाँ, थोड़ा सा डाउ को अगर देखते हैं तो डाउ का यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे दिखाएगा। डाउ 140 पॉइंट अभी फिलहाल 140 पॉइंट डाउ जो है निगेटिव में ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा बाहरी संकेत प्रॉफिट बुकिंग के दिख रहा है। तो इसको ध्यान में रखिए, वर्ल्ड मार्केट दिखाना ज़रूरी है। वर्ल्ड मार्केट से हमारा इंडियन मार्केट को रिलेट करता है, इसलिए। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन डेटा पे। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे हम लोग देखेंगे और कब का एक्सपायरी करेंगे, कब का हम एनालिसिस करेंगे। ये 22 तारीख का ख़त्म हो गया आज का एक्सपायरी। अब हम लोग नेक्स्ट वीक यानी कि फाइनल एक्सपायरी करेंगे, 29 जुलाई वाला करेंगे फाइनल। उसमें हम सबसे पहले पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.69 है, यानी एक से नीचे है, प्रेशर में है, बाउंस होने के चांस है। लेकिन ये भी हमें देखना है कि ये बाउंस कब करता है, क्योंकि हमारी क्लोजिंग 34,677 पर कर रहा है और 34,900 से 35,000 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है। तो 34,700 का एट द मनी होंगे हम लोग, तो हम लोग चलते हैं 34,700 के पास और वहाँ पे पूछते हैं क्या हमारा लेवल क्या बनना चाहिए आगे। तो 34,700 के पास हम एट द मनी है यहाँ पर। अब हम लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और लेफ्ट साइड में राइट साइड में सपोर्ट ढूंढेंगे। देखिए 34,700 पे अगर हम बात करें तो कॉल को राइट नहीं किया जा रहा है, कॉल को बाय किया जा रहा है। कॉल को बाय कब करते हैं? जब आप मार्केट तेज़ी में देखते हैं ना, तो आप बाय करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें ऊपर के लेवल ही चाहिए, इसलिए मैं बाय कर दूँगा। कॉल बाय करते हैं ना हम लोग, क्यों? क्योंकि हमें लगता है ऊपर जाए। ये यहाँ पे बाइंग हुआ है, 3,16,275 कॉल बायर है, कॉल राइटर नहीं है। ध्यान से देखिए, कॉल राइटर कहाँ जाके मिल रहा है अब आपको? अब आपको कॉल राइटर मिल रहा है 35,200 पर। कहाँ पे मिल रहा है कॉल राइटर? 35,200 पे। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बता रहा है, यानी एक आइडिया ओवरऑल आप ले लीजिए कि अब हम बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर देख सकते हैं। ध्यान से सुनिए, बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर हम देख सकते हैं। 35,200 पर गिरावट फिर आपको मिल सकता है। ये अभी फिलहाल ये दिखा रहा है डेटा, लेकिन हम सिर्फ इस पे बल्ब पर नहीं रहेंगे, पूरा चार्ट के हिसाब से भी चलेंगे और डेटा के हिसाब से। तो 3,16,275 हमारा कॉल में है, 34,700 पे पुट में है 2,75,000। अब देखिए 2,75,000 है, 3,16,000, ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं, है ना। तो 34,700 हमारा क्या होगा? मेक और ब्रेक लेवल होगा। इसके ऊपर टिकेगा तो पॉजिटिव, इसके नीचे टिकेगा तो निगेटिव। 34,800 की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 4,23,000 हमारा कॉल में ओपन इंटरेस्ट है और 2,13,000 पुट में, तो 2 लाख कम हो गया और 4,23,000 ज़्यादा हो गया। तो 34,800 पहला रजिस्टेंस हमारा यहाँ पे मिल गया। क्या? 34,800। सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 34,900। आप देखे होंगे कि 34,900 और 35,000 पर आज बड़ा इसको रिजेक्शन मिला था। यहाँ पे 3,875 कॉल में ओपन इंटरेस्ट बैठा है, पुट में मात्र 78,275। तो ये भी हमारा रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है 34,900। और फाइनली किसी भी एक ओपन कॉल स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? तो वो है 35,000 पे, 15,18,900। और इधर पुट में देखें तो मात्र 7,66,000 है, तो इसका डबल है 15 लाख।
तो हमारा ये रेजिस्टेंस जोन हो गया 35,000। 35,000 के ऊपर निकलने के बाद फिर हम कहाँ पे रेजिस्टेंस लेंगे, 35,200 पे ले सकते हैं। क्लियर, क्योंकि अब ये देखिए ये बाइंग कर रहा है, ये बाइंग करने का मतलब है इसने आगे की तरफ पोजीशन बनाया, ऊपर की साइड में पोजीशन बनाया। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उस जगह पे जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, नो डाउट, इसलिए ये रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं 800, 900 और 35,000। अब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 34,700 की बात करें, सॉरी 600 की बात करें तो हमारा 1,34,000 पुट राइटर है। कॉल की अगर हम बात करें तो 1,58,000 है। तो ये देखिए 1,58,000 और 1,34,000, पुट हमारा 1,34,000, कॉल हमारा 1,58,000। तो कहने का मतलब है हम तो क्लोज कर रहे हैं 34,600 के ऊपर ही क्लोज कर रहे हैं ना, क्लोजिंग तो हमारी वही है। फिर से मैं दिखा दूं आपको कि क्लोजिंग हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं 34,677 पर, हमारी क्लोजिंग तो वही है ना 34,677। तो अब आप ये समझिए कि 34,677 पे क्लोजिंग है, फिर हमारा कॉल में जो है ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे कैसे ज़्यादा आ गया, समझिए इस बात को, कॉल में हमारा ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे कैसे ज़्यादा आ गया, कहाँ पे, ये देखिए 34,600 के लेवल पे कॉल में हमारा 1,58,000 है और इधर हमारा 1,34,000 है। लेकिन ये राइटर नहीं है, ये बायर है, कॉल बायर है, राइटर नहीं है। कहने का मतलब ये रजिस्टेंस एरिया नहीं बन सकता, ये हमारा यहाँ पे ये हावी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो राइटर है, वो कॉल को बाय कर रहा है और हम यहाँ पे पुट को बाय कर रहे हैं। तो हम 34,600 को एक सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं, बात समझ में। वो राइटर नहीं है, कॉल राइटर, कॉल बायर है। बायर ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है, राइटर नीचे लाने की कोशिश करता है। क्लियर, राइटर ही रेजिस्टेंस बनाता है, नीचे के ऊपर की साइड में कॉल राइट करता है तो वो रेजिस्टेंस, नीचे की साइड में पुट राइट करता है तो वो सपोर्ट। तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट में पुट राइट हुआ है 1,34,000। अब 34,500 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कॉल बायर हमारा नहीं बैठा है, बल्कि कॉल का शॉर्ट कवरिंग किया गया है। तो 4,27,000 इधर है। अब शॉर्ट कवरिंग में थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा, 4,27,000 और यहाँ 6,31,000। तो 6,31,000 हर हाल में ज़्यादा है। तो हमारा अगला सपोर्ट क्या होगा, 34,500, जिसके पास से आज हम लोग रिजेक्ट हुए तो ऊपर की तरफ भाग गए थे, याद है। उसके बाद बड़ा सपोर्ट कहाँ होगा, तो 34,400, यहाँ पे हमारा 67,850 है पुट में, कॉल में, और पुट में देखें तो 1,57,000 है। तो 34,400 हमारा बड़ा सपोर्ट जोन गया। 400, 500, 600 सपोर्ट है और इधर हमारा 800, 900 और 35,000 रिजेक्शन पॉइंट है। और सबसे बड़ा रिजेक्शन अगर बात करें तो 35,200 के आसपास में हो सकता है। यानी हम लोग आगे बैंक निफ्टी को थोड़ा ऊपर के जोन पे जाते हुए देख सकते हैं ओवरऑल। फिलहाल तो ये है, इसको चार्ट पे चल के मैच कराते हैं और वहाँ पे लेवल नोट करेंगे। चलिए चार्ट पर तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट नोट कर दिया, 34,800, 900, 35,000 रेजिस्टेंस, 34,400, 500, 600 सपोर्ट। अब देखिए कल सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन पे बात करेंगे कि नॉर्मल कंडीशन मतलब जहाँ पे क्लोज हुआ है उसके आसपास अगर ओपन होता है तो क्या करना चाहिए। देखिए 34,700 के ऊपर अगर निकलता है तब हम लोग बाय करेंगे, ध्यान से समझिए। 34,700 के ऊपर निकलने पर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि 34,700 के बारे में मैंने क्या था कि वो हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। अगर हम 34,700 की बात करें वो मिडिल पॉइंट है, ठीक है। 700 के ऊपर पॉजिटिव चलना स्टार्ट होगा, 700 के नीचे निगेटिव, वो मेक और ब्रेक लेवल है। तो 34,700 के ऊपर निकलेगा हम बाय करेंगे और इसमें हमारे 3 टारगेट बनेंगे। 34,800 का पहला हर 100 पॉइंट का एक टारगेट, 34,900 का, और तीसरा 35,000 तक का एक टारगेट आप लेके चल सकते हैं। बहुत हुआ तो 35,100 तक भी पहुंचने का ये कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। इस हिसाब से आप यहाँ से अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कौन सा कॉल ऑप्शन, 34,800 का भी कर सकते हैं, 34,900 का भी कर सकते हैं। 800 में ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा, 900 में कम मूवमेंट मिलेगा। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये होगा नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन हो सकता है कि ये नहीं जाए ऊपर और ये नीचे आ जाए, तब क्या करेंगे यहाँ समझते हैं। हम सेलिंग तरफ भी रेडी रहेंगे, सेल करेंगे हम 34,600 के नीचे, यानी 34,700 के ऊपर बाय कर लेंगे नॉर्मल कंडीशन में। और अगर ये ऊपर नहीं जाके नीचे पहले ब्रेक करता है 34,600 को तो सेल करेंगे, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट एरिया था 34,600। इसको ब्रेक करेगा तो नीचे का टारगेट खुल जाएगा सेल साइड में 34,500 का पहला। आज का लो पॉइंट उसी के आसपास था, वहाँ से रिजेक्शन दोबारा मिल सकता है। बहुत हुआ तो 34,400 तक जाने के चांस है। हालांकि 500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, पर मार्केट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन 400 तक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो वहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम। हम यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे इस कंडीशन में। 34,000 एट द मनी का ही, 34,600 का एट द मनी का ही हम पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ नंबर 2 कंडीशन। अब नंबर
नंबर 3 हो सकता है कि नॉर्मल ना हो, गैप अप और गैप डाउन हो जाए, तब उस कंडीशन में लेवल बदल जाएंगे। और अगर ये गैप अप हो जाता है तो गैप अप का कंडीशन क्या होगा, 34,700 के आसपास की क्लोजिंग है, 650 ऊपर हमारा रेजिस्टेंस एरिया क्या आ रहा है, तो 34,990 का आज हम लोगों ने हाई लगाया था। क्लियर, यहाँ से हम लोग हाई लगाया था, तो हमारा रिजेक्शन माने जो हमारा राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है वो तो हमारा 35,000 का ही, हम 35,000 को ही पकड़ के चल सकते हैं अभी कि हमारा अगर गैप अप ओपन होता है तो 35,000 का ही वो लेवल है जहाँ पर ये गैप अप ओपन होने के चांस बन सकते हैं। हो सकता है 35,975 हो जाए, हो सकता है 35,965 हो जाए, हो सकता है 35,025 हो जाए, ये भी हो सकता है ना। यानी इसके आसपास में आपको डायरेक्ट अगर ओपन होता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि मैं आपको सेल करने के लिए बोल रहा हूँ। तब नीचे के टारगेट खुलेंगे 34,900, 34,800 और मैक्सिमम बहुत हो गया तो 34,700 जो मेक और ब्रेक लेवल था वहाँ तक आने के चांस बनेंगे। इस हिसाब से आप यहाँ से आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे, और पुट ऑप्शन आप 35,000 का एट द मनी का ही कर सकते हैं और दूसरा 34,900 का भी करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा गैप अप कंडीशन में तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अब ये जो गैप अप में भी बाय करने की हिम्मत रखते हैं, सेल नहीं करना चाहते, तब आप बाय के लिए वेट करेंगे, नीचे आने दीजिए, नीचे आने दीजिए, और वो नीचे का लेवल होगा 34,600 से 34,700 के आसपास का लेवल होगा। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा और इस लेवल के आसपास मिल जाएगा 34,600 से 700 के आसपास में, तब आप बाय करने की कोशिश करेंगे। और सेलर वाले लोग कॉन्ट्रैक्टेड बाय का पोजीशन भी बना सकते हैं। फिर इस लेवल के आसपास बाय का अगर पोजीशन करते हैं तो ऊपर का टारगेट खुलेगा 34,800, 34,900 और वापस से 35,000 वाला लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। 34,800 का कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे, 34,800 का। इंडेक्स यहाँ से अगर ऊपर चलता है तो ये कॉल ऑप्शन ज़रूर आपको प्रॉफिट देगा। और इंडेक्स अभी फिलहाल थोड़ा देखिए, अगर मार्केट ग्लोबल मार्केट ख़राब हो गया, कुछ बाहर कुछ गड़बड़ हो गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये मार्केट अभी यहाँ पर से आपको 35,100 तक के लेवल जाने में तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। हाँ, अगर अपने लोअर लेवल को ब्रेक कर गया तब तो फिर ख़राब हो जाएगा। आज के लोअर लेवल को अगर ब्रेक कर गया तब ये ख़राब हो जाएगा। अगर लोअर लेवल के ऊपर ही रहा तब ये 35,100 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। अब ये हो गया गैप अप कंडीशन के बाद दोस्तों, दूसरा होगा गैप डाउन कंडीशन। तो ज़रा सा चेक करते हैं गैप डाउन कंडीशन। फिर से एक बार हम लोग ग्लोबल मार्केट देखेंगे, कोई टेंशन नहीं। गैप डाउन लेवल क्या हो सकता है कि हम 34,550 के आसपास का हम बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाए और यहाँ 677 पे क्लोज कर रहे हैं, तो हम 100 पॉइंट तो गैप डाउन नहीं होंगे ना। अगर गैप डाउन होना होगा तो 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी में क्या वैल्यू, हम कम से कम अगर होंगे तो अपना इंपॉर्टेंट लेवल या तो 34,400 पर होंगे, जो इसके बाद का हमारा बहुत ही तगड़ा सपोर्ट आ रहा है, ये देखिए 34,400 पर हो सकते हैं, या ये जो कैंडल का लो है 34,350 उसके आसपास हो सकते हैं, यही तो हो सकते हैं 34,350 से 400। तो पहला कंडीशन में आपको यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, पहला कंडीशन में 34,350 से 400 के आसपास अगर गैप डाउन होता है तो बाउंस होते ही बाय का पोजीशन करना है। टारगेट ऊपर खुलेगा 34,500, 34,600 और 34,700 तक जाने के चांसेस बन सकते हैं। इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे, 34,500 के कॉल ऑप्शन को। अगर ये इंडेक्स ऊपर चलता है गैप डाउन कंडीशन में खुल के तो ये वो कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। हाँ, 34,350 अगर ये गैप डाउन हुआ और 34,350 को होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है, ये कंडीशन भी हो सकता है कि ये होल्ड नहीं कर पाया किसके 34,350 के लेवल को, तब इसका मतलब है कि हम सेल करेंगे 34,300 के बिलो, 34,300 के नीचे और डायरेक्ट टारगेट 34,000 का। इसके बाद फिर कोई जगह नहीं, उसका सीधे 34,100, 34,150, 34,200, 34,000 ये सारे टारगेट खुल जाएंगे। फिर आप आराम से पुट ऑप्शन को बाय करके बैठिए 34,300 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये होगा गैप डाउन में दोस्तों मेरा व्यू। अगर देखिए वापस से अगर मैं बात करूं इसके MACD और RSI इंडिकेटर की, तो भाई MACD अभी भी ये निगेटिव ही बता रहा है, ये पॉजिटिव नहीं हुआ, ये खराब स्थिति बता रहा है। हाँ, बाउंस आने के चांस इसलिए बन सकते हैं बाउंस के बाद क्योंकि हमारा PCR वैल्यू 0.6 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसके वजह से हो सकता है कि बाउंस आ जाए, अदरवाइज हमारा सिग्नल खराब है। हाँ, शॉर्ट कवरिंग अभी भी पूरा नहीं आ पाया है, तो जो शॉर्ट कवरिंग जो कॉल बायर यहाँ पे हमारा ऑप्शन चेन में बायर बैठा है, ये हो सकता है खींच के ऊपर लेके चला जाए।
लेकिन फ्रेश मूवमेंट बनेगा 35,200 के ऊपर क्लोज करने के बाद। वो ताज़ा पोजीशन रहेगा, बढ़िया पोजीशन रहेगा, स्ट्रांग पोजीशन रहेगा। ग्लोबल मार्केट अगर ऐसा, अभी पहले हम 15 मिनट का भी चार्ट देखेंगे, फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। देखिए 15 मिनट का चार्ट क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर आप देखिए कल वाला एरिया में जब ये नीचे से ऊपर जा रहा था, तो ये इस जोन की बात मैंने कल कहा था ना आपको वीडियो में कि ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन होगा। अगर इसके ऊपर हम कल निकलेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। और देखिए ये जब ऊपर से नीचे आया तो वापस इसी एरिया पे जो हमारा रेजिस्टेंस था नीचे से ऊपर जाने के लिए, वही एरिया अब हमारा सपोर्ट बन गया। क्लियर हो गया ना यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि कल हम 34,600 के लेवल, 34,550 का लेवल को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। अगर इसके नीचे आएगा तो ये गिर के आ सकता है 34,350 तक, और अगर ये ऊपर के एरिया में ब्रेक कर जाता है वापस से 34,800 को ऊपर ब्रेक कर गया, तो फिर ये ऊपर 35,000 तक भी लेवल जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़े, अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट को अगर देखने की बात करें, फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। तो ग्लोबल मार्केट पहले देख लेते हैं फिर से एक बार कि अभी 15 मिनट में कुछ चेंज हुआ है या नहीं। और ये आ गया ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में हमारा जो है नैस्डैक उसी जगह पे है, और एसजीएक्स निफ्टी भी उसी जगह पे घूम रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, सिर्फ एसजीएक्स निफ्टी को छोड़े और एक डाउ को छोड़ते हैं तो गड़बड़, डाउ थोड़ा गड़बड़ में दिखा रहा है। अब रात भर में कुछ भी चेंज हो सकता है, उसमें डोंट वेरी, बस अपना लेवल को वॉच करिए। बैंक निफ्टी के साथ बैंकिंग स्टॉक्स को भी अगर हम देखें तो एयू बैंक की बात करेंगे। एयू बैंक बिल्कुल नीचे के लेवल पे आ गया है। कल एक बाउंस के चांसेस बनेंगे 1170 के ऊपर। अगर ये निकलेगा तो 1180 से 1190 का टारगेट दिखाएगा। 1145 नीचे ब्रेक करेगा तो 1130 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। एक्सिस बैंक की बात कर लें, अप साइड में जाने के लिए एक्सिस बैंक वापस से देखिए क्लोज करना होगा, 755 के ऊपर जाना होगा, तब 760 से 65 के टारगेट मिलेंगे। नीचे 740 ब्रेक करेगा तो कमजोर हो जाएगा, 730 का टारगेट देगा। बंधन बैंक की बात कर ले तो बंधन बैंक इस ट्रेंड लाइन के पास होल्ड कर गया अपने आप को। देखिए ज़बरदस्त, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, यहीं से रिजेक्शन लेके ये ऊपर जाता है तो फिर से नीचे आया तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, कंडीशन यही अप्लाई होता है। तो कल अगर ऊपर 310 को ब्रेक करे तो बाय साइड जाने की कोशिश करेगा 320 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले तो देखिए इसी लेवल से ये मैंने एरो लगा रखे थे कि यहाँ से बाउंस होना चाहिए, बिल्कुल बाउंस हुआ है। कल अगर 82 के ऊपर निकलता है और तो 84 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले, ऊपर जाने के लिए 74 को ब्रेक करना होगा, देन 76 से 78 का टारगेट मिलेगा। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। केनरा बैंक की बात करें, केनरा बैंक काफ़ी नीचे, अब ये ख़राब हो गया, अब इसका चार्ट बिल्कुल ख़राब हो गया। फिलहाल हमें अब कम से कम 150 रुपये की क्लोजिंग चाहिए ऊपर, तभी ये सही होगा, नहीं तो इसका चार्ट अभी ख़राब हो चुका है। फेडरल बैंक ये भी देखिए 92 को होल्ड नहीं कर पाया, इसको भी ऊपर जाने के लिए कम से कम 80 के जोन को ब्रेक करना होगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। HDFC बैंक वापस 1500, इसके 1500 तो बड़ा गड़बड़ लेवल हो गया, 1500 को होल्ड ही नहीं कर पाता है। ऊपर जाने के लिए कम से कम 1470 को ब्रेक करना होगा, देन ये आपको 1500 के लेवल दिखाएगा। ICICI बैंक इससे ज़्यादा अच्छा है अभी फिलहाल चार्ट के हिसाब से। 670 के ऊपर निकलने के बाद 680 से 690 का टारगेट ICICI बैंक भी दिखा सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए तभी पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में कोई भी फायदा नहीं है। इंडियन बैंक की बात कर ले तो इंडियन बैंक 145 के ऊपर निकलेगा, 44 के ऊपर निकलेगा तो 150 तक के टारगेट बनेंगे। इंडसइंड बैंक 992 ऊपर से रिजेक्शन, बैंक निफ्टी के साथ साथ ये भी नीचे आ गया। कल 1005 को ब्रेक करेगा तो 15 से 20 के टारगेट मिलेंगे। JNK बैंक 38 के अपने इंपॉर्टेंट प्राइस को होल्ड कर रहा है, तो 40 के ऊपर निकलने के बाद 41 से 42 का टारगेट। मैंने कहा भी था कि अभी ये 38 के नीचे नहीं आएगा, 36 से 38 के नीचे अब इसको नहीं आना चाहिए, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। कोटक बैंक पॉइंट इसका 1720 से रिजेक्शन मिल गया, बाउंस किया था लेकिन रिजेक्शन मिल गया। 1720 के ऊपर निकलेगा तो एक बार 1750 के टारगेट दिखाएगा। PNB बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म व्यू रखना है और 3 से 5 साल का व्यू, अच्छा पैसा इसमें बन सकता है क्योंकि सरकारी बैंक है और बढ़िया बैंक है। बैंक में SBI के बाद यही सबसे बड़ा बैंक है, तो बाय ऑन डीप करना है उसमें। RBL बैंक 220 के ऊपर जब तक नहीं जाए छोड़ दीजिए। SBI 440 के ऊपर नहीं जाए कोई फायदा नहीं। यूनियन बैंक 42 के ऊपर जब तक नहीं जाए ये भी खराब है। रिसेंटली अगर ये 38 को भी ब्रेक कर दे तो बहुत बड़ी बात है, तो 40 तक के टारगेट दिखा सकता है। और येस बैंक वैसा ही पैसा लगाना है येस बैंक में जिसके डूबने से भी कोई दिक्कत ना हो, तो उम्मीद करता हूँ आपने वैसा ही पैसा येस बैंक में लगाया होगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।